प्लस। घर में माता पिता चल बसे तो 2.5 किलो आटे की रोटी कौन बना के दे? कहते हैं 2.5 किलो को। पहला आहार उसका 2.5 किलो का ही था। आगे आप श्रद्धा रखें तो और प्लस हो सकता है। घर में माता पिता चल बसे तो उसे 2.5 किलो आटे की रोटी कौन बना के दे? एक आश्रम में गया, उसने कहा हमको नौकरी में रख लो, कोई सेवा में रख लो। तुम्हारा नाम क्या है? अढ़ैया। अढ़ैया ये कोई नाम है? बोला गांव के लोग कहते हैं क्योंकि 2.5 किलो हम पाते हैं। तौल के 2.5 किलो आटे की जब हम रोटी पाते हैं तब हमारा बाल भोग होता है। आगे कोई श्रद्धा करे खीर पूरी पर तो 2.5 किलो अन्न चाहिए। तो कहा यहाँ भंडारा है, तू रोज 2.5 किलो क्या 5 किलो क्या सेवा कर सकता है? उसने कहा जो आप सेवा बताएंगे सिखाएंगे वो हम कर लेंगे। तो कहा तू गाय चराया करो। अरे भाई देखो, हमारा वैष्णव सिद्धांत है, तुम गाय चराने जा रहे हो, हम यहाँ से तुम्हें सामग्री दे दिया करेंगे, जंगल में तुम बनाओ और वही ठाकुर जी को भोग लगाओ और पाओ। बिना भोग लगाए पाने का विधान हमारे आश्रम से आपका नहीं बन सकता। बोला हमको तो कुछ आता नहीं, भोग लगाना क्या, भोग कैसे लगाएं? तो कहा जब आप बना लीजिएगा, क्योंकि अब यहाँ 2.5 किलो तुम्हारे लिए अलग से बन के जाए, इससे अच्छा तुम अपना बनाओ। जो जो चाहो भंडारी से कह दिया करो, दे दिया करेगा। वही लकड़ी बिनो, वही बनाओ, गाय चराओ और ठाकुर को भोग लगा के पाओ, जितना मन करे आप पाओ। पहले दिन भोग मिला तो बाटी बनाई। गरीब आदमी था, घर से तिरस्कृत था, वो सब जानता था। बाटी ऐसे उपला लिए, बाटी बनाई, 2-4 आलू का भरता बनाया, 2.5 किलो आटे की बाटी। उसने कहा गुरुदेव के ठाकुर आओ भोग लगाओ। बड़े बड़े ऋषि मुनि मंत्रों से आवाहन करते रहते हैं, सरकार पधारते नहीं, केवल भाव से भोग लगाते हैं। इतने में लीला बिहारी प्रभु आ गए, श्री राम जी। अढ़ैया ने आंख खोल के देखा, नवीन मेघ श्याम अरविंदाक्ष सारंग धनुष धारण किए हुए सामने खड़े। कहा कौन हो आप? हमें राम जी कहते हैं। आपने कहा गुरुदेव के ठाकुर, तो गुरुदेव तुम्हारे जो हैं उनके हम ठाकुर जी हैं। सही में आते हो तुम? सही में आते हो तुम? बोले आ ही तो गए और हम पाएंगे। बड़ी खुशबू आ रही है आलू के भरता की, तुम्हारी बाटी बनी हुई, और गुरुदेव ने कहा तो भोग लगा के पाना। मतलब आप पाते तो है नहीं, सुना है? बोले नहीं नहीं, हम पाते हैं पर सबका नहीं पाते हैं। आप जैसे भक्त जब पुकारते हैं तो बिल्कुल आते हैं। जब तुम 2.5 किलो पा सकते हो तो हम तो 2.5 मन भी पा सकते हैं। बोला हमको ये पता नहीं था कि गुरुदेव के ठाकुर इतने भूखे रहते हैं। आप अलग पत्तल में ले लो, अपने पूरे पत्तल में तो हम आपको पाने नहीं दूंगा। बोले भोग थोड़ी ऐसे लगाया जाता है कि तुम अपना रखो, तुम अपना रखो। आंख मूंद कर तुम बैठो, जैसे तुम्हारे गुरुजी भोग लगाते हैं तो आंख मूंद लेते हैं। अब हम पाएंगे। उसने आंख मूंद ली, चलो भाई पाओ। सोचा एक आध बाटी पा लेंगे। बीच बीच में खोल के देखता जाता, भगवान सब चाट गए। भगवान बड़े करत विनोद संग बालक बट, हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, करत विनोद संग बालक बट, मुनि मन ध्यान धरत नहीं आवत। आंख खोला, आज हमको भूखे रखोगे? बोले जानते हो तुम्हारे गुरुजी ने क्यों भोग लगाने के लिए कहा? आज एकादशी है, तुम्हारे गुरुजी के यहाँ एकादशी रह जाती है, इसीलिए तुमको सामग्री दी वहां बनाने को, और तुम्हें रोज सामग्री देंगे, तुम रोज आओगे। हम बुलाएंगे तो, अब आप बुलाओगे तो आएंगे नहीं, हम रोज रोज आएंगे। बोले तो ठीक है। अब अगली बार से गुरुजी के पास जाके बोला गुरुजी आपके ठाकुर जी आए थे, हमारी सारी बाटी खा गए, 5 किलो आज से हम ले जाएंगे, 2.5 किलो आपके ठाकुर जी के लिए और 2.5 किलो अपने लिए। बहुत हंसी आई कि वहां कुंतलों का भंडार है इसका। देखो पूछने की जरूरत नहीं, जितना कहे दे दो। 5 किलो के हिसाब से आटा भरता बनाने के लिए, आलू वगैरह सब। सुबह से गाय लेके निकल जाता जंगल में, छोड़ दिए, उपला बीना, आग लगाई, बनाया, गोले गोले रख के, उसमें कोई समय तो लगता नहीं, आग पकी हो तो बहुत सुंदर बाटी बनती। बाटी बनाया, भरता बनाया, पत्तल बड़े बड़े जंगल के ऐसे। कहा गुरुदेव के ठाकुर पधारो। आंख खोल के देखा,
साथ में सिया जी। उसने कहा ये कौन है? बोले हमारी अर्धांगिनी है। तो कल क्यों नहीं बताया था आपने कि अर्धांगिनी भी है, ये भी पाती है? बोले हमारे जैसा ही है। जानकी जी बैठ गई, राम जी बैठ गए। बड़ा सकुचाया, पर जानकी जी इतनी करुणा वात्सल्य बरसा रही थी कि वो कुछ बोल नहीं पाया, बस देखा ऐसे। कहा पाओ गुरुदेव के ठाकुर। प्रभु आराम से सिया जी खूब स्वाद बखान करके पाए। वहां खोल के देखता रहा। आज भी हम 2.5 किलो अपने लिए लाए थे, लेकिन ये दोनों पा गए गुरुदेव 7.5 किलो। बोले क्यों? आपके ठाकुर की पत्नी भी है। कहां है? दोनों आए थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। 7.5 किलो आटा डाले, 3 बजे तक बाटी बन के तैयार हुई, पत्तल में रखी। गुरुदेव के ठाकुर पधारो। बस उसको बुलाना होता था कि विनोदी प्रभु साथ में लखन जी, राम जी, सिया जी, लखन जी। ऐसे देखा, ये कौन है? बोले छोटे भाई। आपके भाई भी है? हाँ है। पहले परिवार में कितने लोग हैं आप पहले बता देते तो हम वो सब आ जाते। लक्ष्मण जी से कहा बहुत सरल भगत है, नाराज मत होना, चुपचाप पा लियो। तीनों बैठे, पाया, फिर बेचारा ऐसे ही रह गया। जब वो चले गए, पत्तलों में जो कनिका रहती थी, एक अद्भुत आनंद। अगले दिन गया, बोले गुरुजी 10 किलो आटा चाहिए। 10 किलो क्यों? बोले आपके ठाकुर जी भी आते हैं, उनकी ठाकुराइन भी आती हैं, उनके परिवार के भाई भी आते हैं। गोरे गोरे थे वो। अरे यार, कैसे अनुभव हो सकता है सियाराम लखन जी का। बहुत हट किया, 10 किलो आटा लिया, बनाया। 4 बज गए, रखा। उस मन में सोच रहा था कि अब की संख्या न बढ़ जाए। कहा गुरुदेव के ठाकुर पधारो। कर में विशाल गदा, भयंकर स्वरूप हनुमान जी महाराज। आंख खुली तो 3 स्वरूप में प्रभु खड़े हुए थे, सियाराम, लखन, हनुमान जी। पूछा ये कौन है? तो कहा ये हमारे प्रिय सेवक हैं हनुमान जी। एक बार आप अपने पूरे परिवार का, अपने सेवकों का वो आप पर्चा बना के हमें दे दो, गुरुजी को दे देंगे जाके। हर बार एक बढ़ जाता है। भगवान मुस्कुराए, हनुमान जी से कहा कुछ बोलना मत। बहुत निराला भगत है। बोले पाओ प्रभु। तो पहले सियाराम जी पाए, फिर जो प्रसाद है लक्ष्मण जी पाए, फिर हनुमान जी पाए। हनुमान जी सब पूरा बहुत निर्मल भाव से बनाया हुआ निर्मल भोला भक्त पा गए। अगली बार कहा गुरुदेव 5 किलो एक्स्ट्रा में रख दो। एक नंबर बढ़ता जाता है। पहले आपके ठाकुर जी आए, फिर ठाकुराइन जी आई, फिर उनके भाई आए, फिर इस बार तो बहुत भयानक रूप गदा लिए हुए, लाल अरुण वर्ण शरीर का प्रकट हो रहा है। जिधर देखो कंचन वर्ण की कांति, मुख में अरुण वर्ण की कांति। हमने पूछा आपके ठाकुर जी से, तो उन्होंने कहा कि वो सेवक है। उनको रोमांच हो रहा था कि क्या सही भगवान करुणा करके इसको दर्शन देते हैं। अब अगली बार अगर ये बात करेगा आके, तो फिर अब हम इसकी परीक्षा लेंगे। ले गया, इष्ट को भोग बनाया, सब रखा। आओ गुरुदेव। अब तो पता था कोई आने वाला नहीं। गुरुदेव के ठाकुर 2 संख्या बढ़ गई। आंख खोल के देखा, कहा ये कौन है? तो कहा ये हमारे और भाई है, इनका नाम भरत है, इनका नाम शत्रुघ्न है। पहले महाराज बता देते ना कि आपके और भाई है। हमने कहा था, आपसे प्रार्थना की थी, पाओ बचे नहीं ना वो 2 संख्या ज्यादा। अगली बार गुरुदेव से कहा गुरुदेव 20 किलो वाली बोरी में भर दीजिए, अब हम दिन भर बनाएंगे क्योंकि आपके इतने ठाकुर हैं। आज गया, लेके सब ऐसे रख करके पत्तल डाल दिया। कहा गुरुदेव के ठाकुर पधारो। बिल्कुल नहीं बनाया। आ गए प्रभु। कहा यार आज तो खुशबू भी नहीं आ रही, न बाटी की न भरता की। बोले प्रभु आपके साथ पत्नी है ना, और सेवक भी हैं। इतने दिन से तो हमारे हाथ का पाए हो, आज हम पाना चाहते हैं। आप बनाओ
अपनी रुचि का बनाओ और पाओ। आपके सेवक है ना, इनसे बोलो। हनुमान जी से कहा आप उपला और लकड़ी इकट्ठा करो। भाई आदेश से बगा। लक्ष्मण जी चूल्हा जला रहे हैं, व्यवस्था आग की, और सियाजू के आंखों में आंसू भी आ रहे हैं, धुआं भी लग रहा है, पर बना रही है। उसने कहा बनाओ। हम गाय एकत्रित करके आ रहे हैं, और भागा। वो आश्रम में गया, बोले गुरुदेव आज पूरे परिवार सहित हमने फंसा लिया है आपके ठाकुर को। तो उन्होंने कहा क्या फंसा लिया है? बोले बड़े ठाकुर, छोटे ठाकुर, सेवक, उनकी पत्नी और 2 भाई, उनके पूरा परिवार सब बना रहे रोटी बाटी, सब। महाराज आप चलो। आपको शंका होती थी आज उनके हाथ का पाएंगे, तो उनको लगा कि पागल आदमी है। राम जी, लखन जी, भरत, शत्रुघ्न, सिया जी, हनुमान जी, ये बड़े बड़े योगियों के ध्यान में आने वाले नहीं। ये कैसे? एक गवार आदमी जिसको कभी कोई नाम जपना नहीं आया, कोई ग्रंथ नहीं आया उसके सामने। पर भगवान की दयालुता पर संशय नहीं करना चाहिए। चल के देखते हैं। वो भी वहां आ गए, क्योंकि निरंतर भजन परायण थे। वहां गए तो पूरा राम दरबार उपस्थित, और बड़ा सुंदर व्यंजन स्वयं जानकी जी बना रही हैं। प्रभु के चरणों में साष्टांग दंडवत किया। कहा प्रभु लीला समझ में नहीं आई। भगवान ने कहा देखो, जो ज्ञानी भक्त हैं उनके लिए मैं अत्यंत तर्क के द्वारा भी पकड़ में नहीं आता। जो विद्वान हैं उनकी विद्वता मुझे छू नहीं सकती, लेकिन जो दीन हैं और भोले हैं उनके सामने मैं अपनी इस दिव्यता, इस महानता को देखो। तुम्हारे इस भक्त की आज्ञा पर हमारा पूरा परिकर लगा हुआ है सेवा में। ठाकुर जी की कृपा से जब गुरुदेव का प्रताप, ऐसा सौभाग्य मिला परोसने में दोनों गुरु और शिष्य को, और पाने में प्रभु। बाद में जब प्रभु ने पा लिया तो जानकी जी ने उच्छिष्टामृत प्रभु का लेके और कहा देख आज तक तू मुझे देख नहीं पाया। देखते हुए भी जानकी जी ने अपने कर कमल से उस बालक को पवाया। अडैया को त्रिगुण माया का मल नष्ट हुआ। सच्चिदानंद प्रभु का साक्षात्कार करके निहाल हो गया।